बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने एक्सरसाइज 4.2 के कंसेप्ट किए हुए हैं। अभी हम एक्सरसाइज 4.2 को शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए इसकी जो कंसेप्ट की वैल्यू है वो बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर जो फार्मूले जो रूल्स यूज़ होते हैं वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं। तो आपको इस वीडियो की फिर सही तरह समझ आ जाएगी। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो न देखी हो तो वो ज़रूर आप लोग देखें, इसके बाद फिर इस वीडियो की तरफ आ जाएं। तो सुनो, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 15 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस इनफाइनाइट, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस इन्होंने यहाँ पर हमें कहा है कि ये सीक्वेंस किया है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। स्टूडेंट, इसको ध्यान में रखे, ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है, लिहाजा इसका कॉमन डिफरेंस जो है ना वो जरूर बराबर होगा। ठीक है ना, इस पूरे सीक्वेंस का। तो यहाँ पर हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो स्टार्ट हम लेते हैं कि इसका जो रिक्वायर्ड है वो हम उसी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं कि A15 हमारा टारगेट है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा क्या है, ये हमारा टारगेट है। इसके अलावा सीक्वेंस जो हमें दी गई है वो है 2, 5, 8 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूँ, और ये बात आप लोग नोट रखें कि इस पूरे चैप्टर में अरिथमेटिक सीक्वेंस में, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में और हार्मोनिक सीक्वेंस में जब भी आपसे कोई टर्म मांगा जाए तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले टर्म्स का जो फार्मूला है वो आप लोगों लिखा करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि सिंस वी नो दैट ए एन विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट, ये हमारे पास फार्मूला है, अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स का फार्मूला है। जब भी आप लोगों से टर्म मांगा जाएगा अरिथमेटिक सीक्वेंस में तो आप लोगों ने सबसे पहले ये फार्मूला लिखना है। ठीक है ना। अब हमें जरूरत किस चीज की है, यहाँ पर रिक्वायर्ड जो है वो है A15 है। तो स्टार्ट से आप क्या करें, n की जगह 15 लगा ले। A15 विच इज इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट, यहाँ पर n आपको नजर आ रहा है और इधर भी आपको n नजर आ रहा है। मैंने जब इसकी जगह 15 लगा लिया तो जरूरी बात है कि यहाँ पर भी मैं 15 ही लगाऊंगा। ठीक है ना। तो इससे हमारे पास फिर किया जाता है A15 which is equal to A plus 14D। इसको स्टूडेंट मैं यहाँ पर स्टार दे देता हूँ। क्लियर है। तो इसमें हमारे पास A मौजूद है। आपको स्टूडेंट ये ऊपर जो आपको सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म नजर आ रहा है, क्या ये 2, ये किया है ये A है। तो सर, हम अपना काम और भी आसान बना लेते हैं। मैं इस ए की जगह क्या लगा लेता हूँ, ये ए आपको जो नजर आ रहा है इसकी जगह हम क्या लगा लेते हैं, इसकी जो वैल्यूज है वो साथ साथ हम स्टेप वाइज सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। तो ये 2 लगाते हैं इसकी जगह, ए की जगह, प्लस 14 डी आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हमारे पास जरूरत सिर्फ और सिर्फ हमें जरूरत है किस चीज की, सिर्फ कॉमन डिफरेंस, ये जो आपको नजर आ रहा है सिर्फ कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है। और इसको अगर आप देखें, इसको हम कहां से हासिल करेंगे, इसको हम ये गिवन सीक्वेंस से हासिल करेंगे। किस तरह हासिल करेंगे, इसका तरीकेकार ये है। आप यहां पर इसको देखें, सीक्वेंस है हमारे पास 2, 5, 8 एंड सो ऑन, और बहुत ही सिंपल है। स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला आप नोट करें। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास के an माइनस an माइनस 1। ये स्टूडेंट कॉमन एज एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है, यानी कि a2 माइनस, देखिए 2 माइनस 1 है यहाँ पर। इससे टर्म्स किस तरह हम ड्रा कर सकते हैं, देखिए a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3, या फिर A5 माइनस A4। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर छोटा सा प्रूफ है इसका। तो ये तो फिर बहुत आसान बन गया। देखिए, तीसरे टर्म से जब दूसरा माइनस करें, या फिर चौथे टर्म से तीसरा टर्म माइनस करें, या फिर पांचवें टर्म से चौथा टर्म, यानी कंसेक्यूटिव टर्म अगर हम एक दूसरे को फाइनल से प्रीवियस को माइनस करें, देखिए ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म है। तो 5 से 2 को माइनस करें, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 आप करें। अगर आप 8 से 5 माइनस करें, 8 से 5, तो दोनों सूरतों में हमारे पास जो इसका डिफरेंस आता है वो क्या आता है, वो 3 आता है। तो 3 बहुत शॉर्ट, आप वहां से डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं कि 5 माइनस 2 से 3 आ गया। तो इस डी की जगह हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो 2 प्लस 14 इंटू 3 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 प्लस 14 3 जार क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मालूम, तो 3 4 जार आप 12 करें, 1 3 हो जाएगा, 3 1 जार 3 और प्लस 1
4। तो हमारे पास जो 15 टर्म है इस सीक्वेंस का वो किस चीज के बराबर आ गया, 44 के बराबर आ गया। ठीक है, ये इसका 15 टर्म है इस सीक्वेंस का। अगर आप सीक्वेंस को ले जाए 15वां टर्म जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो 44 होगा। ठीक है, अच्छा आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 4.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 8 and the 21st term is 108, then find the 7th term। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों में आप कोशिश करें कि यहाँ पर इसका जो डेटा है वो लिखा करें। तो इसमें जो जो चीजें हमारे पास मौजूद है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है यानी कि A1, जिसको हम शॉर्टली A कहते हैं, किस इसके बराबर है, 8 के बराबर, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और A21 जो है ना, ये किस इसके बराबर है, 21st टर्म जो है ये हमारे पास बराबर है 108 के। और हमारा जो टारगेट है वो क्या है, वो है A7। ठीक है ना, ये हमारा टारगेट है। तो स्टूडेंट आते हैं फार्मूले की तरफ। हमसे 7वां टर्म मांग रहे हैं, तो टर्म्स के लिए फार्मूला हम लिखेंगे कौन सा, टर्म्स का ही फार्मूला लिखेंगे, जो कि यहाँ पर मैं आपको लिखवा लेता हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है स्टूडेंट, ये फार्मूला आप लोगों ने बस आपने डेटा लिख लिया तो इसके बाद डायरेक्ट आप इस फार्मूले पर आ जाए, फार्मूला लिखें। क्लियर है, तो अब जो जो चीजें हमारे पास हैं वो हम इसमें लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 7वां टर्म वो मांग रहा है, तो A7 विच इज इक्वल टू A प्लस, देखिए इधर 7 इधर 7, तो 7 माइनस 1, ताकि आपको अपने टारगेट का पता चले कि हमारे पास जो टारगेट है, हमारा जो टारगेट है वो कौन सा है, और इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं वो हम इसमें लगा लेंगे। फिर प्योर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, फिर उसी पर हमने काम करना है। तो जो जो चीजें मिस हो हम मालूम करेंगे। तो A7 विच इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है A, तो A किस इसके बराबर, देखिए A फर्स्ट टर्म को यहां पर हम इसको लिख लेते हैं 8 प्लस, या फिर इसको पहले माइनस करें, इसके बाद इसको लिखे, जिस तरह आपके लिए आसान होना। तो 7 माइनस 1 से क्या आता है, 6 आता है, और D हमने ये लिख लिया है। तो स्टूडेंट अब हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ किस चीज की, हमें जरूरत है सिर्फ इस कॉमन डिफरेंस की। और स्टूडेंट ये आप लोग नोट रखिए इस बात को कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में जब A1 के अलावा या A के अलावा जो टर्म्स हमारे पास होंगे ना, उसके बेस पर हमने क्या मालूम करना है, कॉमन डिफरेंस को मालूम करना है। ये बात जरा ज़हन नशीन कर ले कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में इस A1 के अलावा या A के अलावा जो भी हमारे पास टर्म्स होंगे उसके बेस पे हमने कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे, आइए इसको कर लेते हैं। देखें, अच्छा हमारे पास क्या है, यहाँ पर A21 आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो A21 में यहाँ पर n की जगह 21 लगा ले, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा A21 विच इज इक्वल टू A प्लस 21 या 21 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, देखिए मैंने इधर यहाँ पर 21 लगा लिया, तो यहाँ पर जाहिर बात है कि n की जगह लगाएंगे, तो हमारे पास ये आ गया A21 इज इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। तो इससे आता क्या है A21 विच इज इक्वल टू, A तो हमारे पास ऑलरेडी आपको ये नजर आ रहा है 8 के बराबर है, प्लस 21 माइनस 1 से किया जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा, डी मैंने इसी तरह लिख लिया है। सिंस वी नो, ठीक है ना, हमें पता है डेटा में हमें दिया गया है कि A21 जो है ना, इसका जो 21st टर्म है ये 108 के बराबर है। ठीक है ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सिंस A21 विच इज इक्वल टू 108, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो इस A21 की जगह मैं क्या लगा रहा हूँ 108, बाकी इसको इसी तरह लिखे 8 को और प्लस 20 डी। तो स्टूडेंट हमारा जो टारगेट है वो क्या है, डी है। यहाँ पर हमें डी की जरूरत है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको सर्कल में बंद किया है। तो पहले आप 8 को इधर लाएं, 108 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 20 डी। तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आ जाएगा 100 विच इज इक्वल टू 20 डी। और डिवाइडिंग बोथ साइड, इस पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20 भी कर सकते, इस तरह भी कर सकते। ये 0 और ये 0 कैंसिल करें, 2 1s are 2, 2 5s are 10। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगर ये आपको मुश्किल हो तो फिर आप लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20। ठीक है ना, तो डी हमारे पास स्टूडेंट आ गया किस के बराबर, 5 के बराबर। तो अब डी की वैल्यू हमने कहां पर लगानी, यहाँ पर सिर्फ 7 टर्म मालूम करने के लिए हमें डी की जरूरत थी, जो कि अब हमारे पास आ गया है। अच्छा, तो स्टूडेंट डी हमारे पास आ गया 5 के बराबर, और हमें सिर्फ जरूरत थी किस चीज की, इस डी की।
और इसके लिए स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि A1 के अलावा जो टर्म होता है उसके बेस पे हमने क्या करना है, हर क्वेश्चन में इसी तरह करेंगे। इस पॉइंट को मैं बार बार आपको रिवाइज करवाता रहूंगा कि आपने इसके बेस पे क्या मालूम करना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते कि ये डी को हम किधर से निकालेंगे, तो डी बहुत सिंपल सी बात है, A1 के अलावा जो टर्म्स आपके पास होगा उससे आप लोगों ने डी को मालूम करना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A7 विच इज इक्वल टू 8 हमने इसी तरह लिख लिया, 6 अपनी जगह है और इस डी की जगह हमने क्या लगाना है, 5 लगाना है। ठीक है, तो इसका जो सातवां टर्म है इसी सीक्वेंस का वो हमारे पास आ जाएगा 8 + 6 5 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो सातवां टर्म हमारे पास आ गए हैं 38 के बराबर। तो ये स्टूडेंट इसका क्या है, इसका रिजल्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो लिखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया गया है 6 9 12 अप टू 78। तो स्टूडेंट इसका सलूशन कुछ यू आता है कि इसमें सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। ठीक है ना, तो डेटा जरूर लिखा करें, फिर आपको आसानी होगी कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास है और कौन सी नहीं है और किसकी हमें जरूरत है। तो देखिए सीक्वेंस को अगर आप देखें, इसमें ये आपको जो नजर आ रहा है ये क्या है, ये इसका फर्स्ट टर्म है, ए है, 6 के बराबर है। ठीक है ना। अच्छा, इसका जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ये सीक्वेंस क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया तो इसका मतलब जाहिर बात है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो सबका सेम आएगा। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 9 - 6 से क्या आता है, 3 आता है। 12 - 9 से क्या आता है, 3 आता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस यही तीन टर्म से हमें पता चला कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है। ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस को एक स्टेप दे दे कि 9 - 6 = 3। तो डिफरेंस हमारे पास इसका आ गया है, बस बाकी की जरूरत नहीं है। बस इन्होंने खुद कहा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जब हुआ तो इसका कॉमन डिफरेंस बस पहले दो से आपने मालूम किया तो सबका यही होगा। ठीक है ना। अच्छा, हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया और आखिर में जो आपको ये नजर आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर एक टेक्निकल स्टेप आ रहा है, इसको जहन में रखे। ये आखिर में जो आपको टर्म नजर आई है क्या, ये an है, 78 के बराबर है। ठीक है ना। तो डेटा से हमें तीन चीजें मिली हैं। हमें इससे एक A1 मिला है, ठीक है, इससे हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया और इससे हमें an भी मिल गया। और स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि A1 के अलावा जब भी आपके पास कोई टर्म्स होगा, ख्वाह वो सेकंड टर्म हो, ख्वाह वो थर्ड टर्म हो, ख्वाह वो 70th टर्म हो, जो भी टर्म हुआ A1 के अलावा, उससे आप लोगों ने क्या करना, उससे आप लोगों ने हर वक्त क्या मालूम करना है, कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। और ये दूसरा पॉइंट नोट कर ले कि जब भी आपको an का पता होगा, an का, तो इससे आप लोगों ने हर वक्त क्या करना है, इससे आप लोगों ने n को मालूम करना है। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना। तो ये बात आप जहन में रखें। अब आते हैं फार्मूला, हम लिख लेते हैं। फार्मूला हमें पता है कि an which is equal to a plus n minus 1 into d। तो जो चीजें हमें यहाँ पर डेटा में दी गई उसको हम लगा लेते हैं। सबसे पहले तो an है हमारे पास यहाँ पर लिखा है, किस चीज के बराबर है, 78 के बराबर है। इसके बाद a है हमारे पास यहाँ पर लिखा है 6 के बराबर है, प्लस n हमारा टारगेट है, -1 into d, d भी हमारे पास मौजूद है, किस चीज के बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, इसी में पुट कर लिया। दूसरे स्टेप में आप क्या करें, सिर्फ इसको स्टेप दिया करें कि 6 प्लस इस 3 को जरा आगे लाएं। ठीक है ना, कांस्टेंट कोएफिशिएंट हम यहाँ पर आगे लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमारा जो टारगेट है ये n है, तो इससे हम एक एक पार्ट को क्या करते हैं, इस सेट पे ले आते हैं। पहले 6 को इधर ले आते हैं, प्लस था यहाँ पर आके वो माइनस हो गया, और 3 into n - 1 जिस तरह है मैंने उसी तरह लिख लिया है। स्टूडेंट इससे हमारे पास आता है 72 which is equal to 3 into n - 1। क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हमने इससे 3 को हटाने, 3 यहाँ पर देखे क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर ये आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह लिख सकते, यहाँ पर जिस तरह आप लोग लिखते हो, स्टूडेंट का अपना स्टाइल होता है कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ये 3 से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है। अब देखिए 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये 6 इसका एक 1 इधर आ गया, 12 हो जाएगा, और 3 4s are 12। तो यहाँ कटिंग के बाद हमारे पास यहाँ पर 24 आ गया, और वहां पर क्या है, n - 1 है। स्टूडेंट हमारा जो टारगेट है वो क्या है, वो n है, लिहाजा -1 को इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए
मैं इसको इधर ज़रा सेट लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 24। अब -1 को उधर ले जाए, n इज इक्वल टू 24 + 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे पास 20। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि 6 से लेकर इस सीक्वेंस में 6 से लेकर 78 तक अगर आप इस सीक्वेंस को आगे ले जाए तो 78 तक जो टर्म्स हमारे पास आते हैं वो 25 होंगे, यानी कि 25th टर्म जो है ना वो किस के बराबर होगा, 78 के बराबर आएगा। बात की समझ आ रही है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे से ये 25 हमारे पास जिस तरह ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, और फिर इस तक पहुंचने तक हमारे पास जो टर्म्स आएंगे वो कितने होंगे, वो सब के सब 25 टर्म्स होंगे। ठीक है ना? तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 3, और उम्मीद है आप लोगों ने ये सीखे होंगे, और इंशाल्लाह बाकी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।